ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हम स्टडी कर रहे थे। इसमें नेक्स्ट जो है वो 2 टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स आ रही हैं। एक जो है वो फॉर वन वेरिएबल और सेकंड वन जो है वो फॉर सेवरल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम वन वेरिएबल की बात करते हैं। तो जिस तरह नेम से जाहिर है कि इसमें एक वेरिएबल है और चूँकि ये हम किसके अंडर स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के अंडर, तो इट मीन्स कि हमारे पास एक वेरिएबल गिवन होगा और हमने एक और वेरिएबल के लिए क्या फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है फॉर वन वेरिएबल और फर्दर इसकी जो कैटेगरी है फॉर डिस्क्रीट के लिए है। इफ़ x denotes the number of heads in 4 tosses, आपके पास कितनी टॉसेज हैं? 4 टॉसेज हैं। उसमें जो x है वो किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को। तो आपको पता है 4 टॉसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो 4 हो सकते हैं और मिनिमम 0 हो सकता है। तो x की जो वेरिएशन होगी वो 0 to 4 होगी। हमारा क्या टारगेट है? अब इसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि हम इसकी वो प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो लिख सकते हैं। अगर 0 हो तो आपको पता है 4 हेड्स की बात करें, एक हेड में 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, तो 4 हेड्स में 2 power 4 आउटकम्स होंगी हमारे पास, जो कि 16 होती हैं। तो ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही कैलकुलेट करनी है n of a over n of s, यही फार्मूले से ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की हुई हैं। इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे कि हमने किसका डेंसिटी फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर y इज़ इक्वल टू 1 over 1 plus x एंड फॉर x इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू x minus 2 होल स्क्वायर। तो इसमें किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो आपने x की वेरिएशन लिख लेनी है। 4 टॉसेस हैं एक कॉइन की, इट मीन्स पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 2 power 4 होंगी, जो कि 16 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने जितने एलिमेंट्स में हेड कोई भी हेड नहीं आता तो वो 1/16 होगा, जिसमें सारे टेल्स आते हैं, जिसमें 1 हेड आता है उन सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख के इन सबकी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, जो कि है y इज़ इक्वल टू 1 over 1 plus x। तो आपने क्या करना है, ये वाला x आपके पास ये वाली वेरिएशंस गिवन हैं, तो y इज़ इक्वल टू 1 over 1 plus x, पहले x को 0 रिप्लेस करेंगे, 1 over 1 plus 0 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद x की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे, 1/2 आ जाएगा। फिर x की जगह पे यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे तो 1/3, इसी तरह से बाकी भी आ जाएंगे। सेकेंड जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे x की प्रोबेबिलिटीज़ थी वही हमने सेम इस y की प्रोबेबिलिटीज़ लिख ली। इसी तरह से z हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ये वाला z की हमने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के थ्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है। तो z इज़ इक्वल टू x minus 2 स्क्वायर था, तो हमने लिख दिया z इज़ इक्वल टू x minus 2 स्क्वायर। x हमारे पास 0 है, 0 minus 2 स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 है तो 1 minus 2 स्क्वायर 1 रह जाएगा, 2 minus 2 0 हो जाएगा। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अगेन वही बात कि प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं चाहे आप जो मर्ज़ी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको पता है कि इसमें जो है वो हेड की हम बात कर रहे हैं, हेड के आने और ना आने की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। उसके बाद फर्दर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं और इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। मींस यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी। ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अप्लाई कर दी। p हमारे पास कितना है? 1/2 है। q आपके पास 1/2 है। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और n यहाँ पे कितना है? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज़ इक्वल टू स्मॉल x, क्योंकि हमने जनरल डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं करना। तो इसका फार्मूला हमने लिखा है NCX p पावर x q पावर n माइनस x आ गया। अब p की जो वैल्यू है 1/2 है, q की वैल्यू भी 1/2 है, n की वैल्यू कितनी है? 4 है।
यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे n की वैल्यू 4cx, p की वैल्यू 1/2 पावर x, q की वैल्यू 1/2 पावर 4 माइनस x। तो आप देखेंगे ये वाला माइनस का x और ये वाला प्लस का x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और पावर 4 रह जाएगी। पावर 4 जो है इसकी 2 पावर 4 1/16 होता है, इसलिए यहाँ पे 1/16 लिखा हमने और 4cx लिखा। अब हमने किसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी थी, हमने तो y इज़ इक्वल टू 1 + x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। y इज़ इक्वल टू 1 + x की हमने फाइंड आउट करनी है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y। इस x को इन टर्म्स ऑफ दिस y शिफ्ट करेंगे हम। x की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 1/y माइनस 1 आ जाएगा। तो इस x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पास y के लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। मीन्स सबसे पहले इसमें हमने 4 स्टेप्स को फॉलो किया। जो y गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा सेम रहेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लेनी है कौन सी वाली अप्लाई हो रही है, उसकी जनरल जो है वो डेंसिटी फंक्शन लिख लेना है। फिर जो भी आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस y इज़ इक्वल टू है ना, तो हमने उस डेंसिटी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर देना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करके वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में ये इन टर्म्स ऑफ z है, तो हम x की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ z फाइंड आउट करेंगे। तो इसको अगर आप यहाँ से चेक करें तो z इज़ इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वेयर है। स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तो z स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 2 + z स्क्वेयर रूट आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ z आ जाएगा और हमने डेंसिटी फंक्शन भी इसी का कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट के लिए हम इस तरह से मूव करेंगे। x इज़ इक्वल टू z स्क्वेयर रूट प्लस 2 है और यहाँ पे x की जगह पे ये आ जाएगा। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, जो z पॉइंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। पहले आप यहाँ पे एक डिब्बा बनाएंगे z पॉइंट्स का जो कि है 0, 1 और 4। फिर आप क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखेंगे। इस वाले में बारी बारी z की जगह पे पहले 0 रिप्लेस करेंगे, फिर 1 रिप्लेस करेंगे, फिर 4 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो p ऑफ z की आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर x जो है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाले जो साइन होता है ना ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। आपने इसकी जनरल फॉर्म पढ़ी होगी, ये होता है b ऑफ x n, p। तो x के साथ जो है वो n होता है, इट मीन्स n इज़ इक्वल टू 3 है और लास्ट वाला जो है वो p होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। तो ये 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3 के इक्वल आएगा। हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने फॉर y इज़ इक्वल टू x/1 + x के लिए कैलकुलेट करना है और नेक्स्ट किसके लिए, z इज़ इक्वल टू x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमने कंपेयर करके q की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से n और p की निकाल ली। फिर इसका जनरल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो लिख लिया, जो कि होता है हमारे पास n(cx) p पावर x q पावर n माइनस x के इक्वल होता है ये। और यहाँ से जो है वो n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3cx हमने लिख लिया। p की वैल्यू क्या है, 1/3 cx है। q की वैल्यू क्या है, 2/3 और ये n की जगह पे 3 लिखा, 3 माइनस x। ठीक है, ये आपके पास जनरल जो है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन आ गया। हमने क्या करना है, इस डेंसिटी फंक्शन को शिफ्ट करना है व्हेन y इज़ इक्वल टू x/1 + x। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो है इस डेंसिटी फंक्शन को शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें एक कॉलम बनाएंगे y इज़ इक्वल टू x/1 + x और x की वैल्यूज़ बारी बारी यहाँ से रिप्लेस करेंगे। पहली वैल्यू 0 है तो 0/1 + 0 ये आपके पास 0 ही हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू 1 है तो 1/1 + 1 जो है ये 1/2 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो है ये सेम यहाँ से यही रहेगी। इसी तरह से अगर आपने इसका सेकंड पार्ट करना है तो z इज़ इक्वल टू x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 है। तो आपने सेम इसी वे में इस z इज़ इक्वल टू x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 को कैलकुलेट करना है। x की जगह पे पहले 0 1 2 3 जो वैल्यूज़ आएंगी आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, y इज़ इक्वल टू x ओवर 1 प्लस x था। इसको आपने सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ x। इस पूरे एक्सप्रेशन से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद सेम जिनमें x इन्वॉल्व था वो कॉमन ले लिया और x इज़ इक्वल टू y ओवर 1 माइनस y आ गया। फिर इस जनरल टर्म में जहाँ जहाँ पे x इन्वॉल्व था वहाँ पे हम उसको इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर देंगे। तो इस x की जगह पे ये वाला y की वैल्यू ये आ जाएगी, 3 माइनस x की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है या फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो आपके पास x की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता है ये वाली हैं, y की वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास ये वाली आई हैं, x की वैल्यूज़ ये गिवन है। तो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए x की हर वैल्यू के लिए आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके उसको टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4 है। इसको हमने क्या किया, इसको इन टर्म्स ऑफ x हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ से पावर 1/4 दोनों तरफ ली तो यहाँ से x आ जाएगा, z रेज़ टू द पावर 1/4 इज़ इक्वल टू x माइनस 1 और x की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो जनरल फंक्शन में जो कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था उसमें हमने रिप्लेस कर देनी है और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये तो हम बात कर रहे थे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, तो ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स be the value of probability density function of a continuous random variable x at x if the function y is equal to u of x। आपके पास जो भी फंक्शन y is equal to u of x गिवन है, जिस तरह अभी आपके पास y is equal to x over 1 plus x गिवन था, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, y is equal to u कोई भी नाम दे दें, u of x के मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है ये फंक्शन ऑफ x है। तो हमने y इज़ इक्वल टू यू ऑफ एक्स लिख लिया और इस u ऑफ एक्स पे क्या कंडीशन है कि ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और मोनोटोन भी होना चाहिए। ये u ऑफ एक्स, इस पे दो कंडीशंस हैं। पहली क्या है कि ये डिफरेंशिएबल हो और सेकंड कंडीशन क्या है कि मोनोटोन हो। डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है कि उसकी जो भी रेंज गिवन है उसमें वो फंक्शन कहीं पे भी उसका डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड ना हो या फिर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। मोनोटोन जो है ये दो वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और दूसरा होता है डिक्रीजिंग। मतलब या तो वो फंक्शन हमारे पास इंक्रीज ही करता जाए या फिर अगर आप डिक्रीज़ की सेंस में देख रहे हैं तो वो डिक्रीज़ करता जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी इंक्रीज़ हो गया, कभी डिक्रीज़ हो गया, कभी स्टेबल हो गया या फिर इस तरह से। इस फॉर्म में कुछ नहीं होना चाहिए, या तो वो इंक्रीज़ कर रहा हो या फिर वो डिक्रीज़ कर रहा हो। जिस तरह y इज़ इक्वल टू हम x की बात करें, x प्लस 2 की बात करें, x की वेरिएशन हम दे दें बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो आप देखेंगे ये फंक्शन जो है हमेशा इंक्रीजिंग होता है। हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी आएगी। जब आप x को 1 रिप्लेस करेंगे तो अगली वैल्यू 3 आ जाएगी, जब x को 2 रिप्लेस करेंगे 4 आ जाएगी, जब x को जो है वो 5 रिप्लेस करेंगे 4 रिप्लेस करेंगे, पहले 3 कर लें फिर 4 रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ये इंक्रीजिंग वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जो आपके पास फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x गिवन होगा वो आपके पास एक तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और दूसरा मोनोटोन होना चाहिए। मोनोटोन में वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। देन हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएबल किस पे होना चाहिए, जिस डोमेन में वो फंक्शन डिफाइंड है उसी में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे, y इज़ इक्वल टू यू ऑफ एक्स कैन बी सॉल्व फॉर x। जिस तरह अभी हमने सॉल्व किया था कि आपके पास z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर था, आपने इसको इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व किया था। x इज़ इक्वल टू
आ जाएगा 2 + z स्क्वायर रूट। इसको यहाँ इस तरह से सॉल्व किया था, अगर ये y की टर्म्स में होता तो हम इसको उस तरह से सॉल्व कर लेते। तो आपके पास जो फंक्शन है वो x की टर्म्स में आया है, x = इन टर्म्स ऑफ y आया है। पहले जो था y = इन टर्म्स ऑफ x था, अब ये जो आया है आपके पास x यहाँ से आ जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ y, अगर वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, अगर z वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इन टर्म्स ऑफ z आ जाएगा। एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन y = u ऑफ x इज गिवन बाय। तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले के आपने फाइंड आउट करना था, उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से वो आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से g ऑफ y इज इक्वल टू आएगा, g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ wy जिसको आपने x को साइड पे रख के इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व किया था, वो wy है। और f ऑफ x आपके पास गिवन होगा, आपने x की जगह पे w ऑफ y को रिप्लेस कर देना है, फिर उसके बाद इसी के डेरिवेटिव की मॉड आ जाएगा, या फिर आपने वो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x, जब x पॉजिटिव होता है एल्सवेयर ये 0 होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपने देखा कि x पॉजिटिव है, इट मीन्स ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए अभी जो हमने ये रिजल्ट पढ़ा है, इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे। एज द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, आपको पता है y इज इक्वल टू x के रूट है और x पॉजिटिव है, तो 1 2 3 जो भी रखेंगे उसके रूट बड़ा ही आता जाएगा। तो ये फंक्शन पहली बात तो ये इंक्रीजिंग है, और सेकेंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट के लिए आपने फाइंड आउट करना है इसका डेंसिटी फंक्शन। तो इसको पहले हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू w ऑफ y, मीन्स इसको इन टर्म्स ऑफ y आपने सॉल्व कर लेना है और x साइड पे रख लेना है। तो स्क्वायर अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इस y स्क्वायर को हमारे पास ये जो है x w ऑफ y के इक्वल है, तो y स्क्वायर जो है वो w ऑफ y के इक्वल आ जाएगा। इसका नेक्स्ट हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ये 2y आ जाता है, और फिर डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो कि अभी हमने पढ़ा g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ w, y होता है w डैश ऑफ y, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है। ये f ऑफ x जो है e⁻⁻x है, ये किसके इक्वल है, ये f ऑफ x है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ w ऑफ y, f ऑफ w ऑफ y कैलकुलेट करना है, ये y स्क्वायर के इक्वल है, मीन्स f ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा e⁻⁻y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद w ऑफ y का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास 2y के इक्वल है, तो इसको रिप्लेस करेंगे, लिमिट्स जो हैं वो इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। जब x पॉजिटिव है तो ये देखें, जब यहाँ पे x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए y पे जो है वो भी हमने >0 लगा दिया। बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।